राहुल गांधी देश का राहुल गांधी नहीं है, वो इमरान खान है हिंदुस्तान का। हमें इमरान खान को नहीं चाहिए। हमारा देश आज खा रहे पी रहे मौज ले रहे। हमें पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनवाना अपने देश को। हमारा देश जो उन्नति कर रहा है, जो जिस ऊंचाइयों पर जा रहा है, आज G20 सम्मेलन होने जा रहा है। पहले ये दुखी थे कि मोदी जी लाख लाख रुपए सूट पहन के बाहर जाते हैं, आज तो बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं। आज मोदी जी का डंका बज रहा है कि सारी कंट्रियां उनके पैर पकड़ दिए हैं कि सिग्नेचर दे दो मोदी जी, नहीं तो किसी टाइम पे तो ये होता था, इनका कोई पूछता ही नहीं था। कांग्रेस के जो नेता है वो बुरा न माने तो एक चीज कह दूं, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूं। संसद भवन में कहा कि हाँ मैं आपके लिए पप्पू हूं, तो उन्होंने खुद बोला। तो इस चीज को आप समझ सकते हो भली भांति उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है। वो कभी भी देश का भला नहीं चाह सकते, क्योंकि उनकी जो कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था ना, वो भारत का विभाजनकारी मानसिकता उनके रंग रंग में बसा है। वो कभी भारत का भला चाह ही नहीं सकते। तो ये 24 का यही कहूंगा मैं, ये जितने भी हैं, नीतीश आ जाओ, ममता आ जाओ, सब लोग आ जाओ, ये सिर्फ एक घाट पे पानी पी रहे हैं कि उनको मालूम है कि दूसरे घाट पे मोदी जी खड़े हैं और योगी जी खड़े हैं। इसीलिए इनका तोड़ उनको मालूम है। अभी टर्कों में जा रहे हैं, कुछ दिनों में क्या कहेंगे, चलो भैया अब रिक्शे की बारी है, अब रिक्शे की बारी है। उधर से रिक्शा चला रहे होंगे और चैन टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होगी। अभी तो टर्क पे घूमने दो। अभी तो कुछ दिन में क्या कहते थे, ईवीएम हैंग हो गया, हमारा ईवीएम हैंग कर लिया कर्नाटका में, ठीक है ना। अब तो नहीं बोलोगे ईवीएम हैंग हो गया। 24 में देखना आने वाला है सुनामी, सैलाब आएगा, देख लेना, हैंग नहीं होगा। ईमानदारी से आएंगे, शेर का बेटा शेर बन के गद्दी पे दहाड़ेगा मोदी, उसके बाद योगी। मई महीना चल रहा है, ठीक एक वर्ष बाकी रह गया है 2024 में। सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस ने शुरुआत की थी भारत जोड़ो यात्रा से। अभी जो दिल्ली में हो रहा है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश लाया गया, कभी कांग्रेस कह रही है साथ है, अब कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है वो कह रही है कि केजरीवाल तो 8-10 दिन के लिए जेल में जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कोई मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। तो ये जो विपक्ष है, कभी नीतीश कुमार मिलने आ रहे हैं, अब ये ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं, कभी इनको नहीं बुलाया जाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या चल रहा है ये सारा मामला, आपको क्या लग रहा है? ये सारी भ्रष्टाचार की खिचड़ी पक रही है। ये जो पक रही है ना, ये भ्रष्टाचार की खिचड़ी पक रही है। सबको अपने अपने का वो दर्द हो रहा है कि मैं ना फंस जाऊं। सब इसको ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हम एक दूसरे की मदद करें और सत्ता में आ जाएं। पर इनका जो सपना है वो कभी साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार वाले हैं और इनकी जगह जो जेलों में ही है। आप देख लीजिएगा, दिवाली से पहले केजरीवाल को जेल के अंदर मिलेगा। ये दिवाली से पहले देख लीजिएगा, ये सारा समीकरण जो खेले जा रहा है ना, वो कह रहे जी अब केजरीवाल जी उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, कभी नीतीश बाबू से मिलेंगे, कभी जाएंगे ममता दीदी के पास में। तो वो सबका पूछेंगे आप कैसे बचे, मैं कैसे बचूं। सबको बचाने का वो सब सुझाव लेते रहेंगे एक दूसरे से कि आप कैसे बचेंगे और मैं कैसे बचूंगा। तो ये बचने वाली प्रक्रिया चल रही है और एक दिन इनके लिए लिखा हुआ है, वो तिहाड़ जेल की कोठरी नंबर इतना वो लिखी हुई है। तो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन बेचारा 35 किलो वेट कम हो गया, भगत सिंह का 7 ही किलो वेट कम हुआ था, हम तो भगत सिंह के चेले हैं, कोई अन्याय नहीं सहेंगे। देखिए, केजरीवाल जी को भी देखा होगा आपने, जब आपने रामलीला मैदान पे देखा होगा तो उनका वेट कितना था, और अब उनका वेट नाप लीजिए। 45 करोड़ के राजमहल में रह रहे हैं, शीश महल बना दिया उन्होंने पूरा 45 करोड़ का। अब ये देखिए, जो आदमी ये बोलता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, और आखिर में बैठा किसके, वही कांग्रेस के साथ में है। मिलके कहाँ गया, लालू जी के पास में गले मिलने गया कि तुमने चारा खा लिया, मेरे को भी बताओ कैसे चारा खाना है। तो कहने का मतलब इन लोगों की प्रवृत्ति चारा खाने वाली है और ये अपने आप को बचाने की प्रक्रिया सोच रहे हैं कि कैसे करके बचें, पर बचने वाले नहीं हैं। इनको पता है मोदी जी बैठे हुए हैं, जिसने देश का जो भी खाया है ना, उसको हिसाब किताब पूरे सूद समेत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है? एक साल बाकी है 24 के समीकरण को लेकर के बहुत से नेता बयान दे रहे हैं अब तो बीजेपी आएगी नहीं सत्ता में, अब तो जो है उखाड़ फेंकेंगे, सभी एक साथ हो जाओ। केजरीवाल सबसे कह रहे हैं विपक्षी एकजुट हो जाओ, बीजेपी को हम हरा देंगे अब 24।
देखिए, मैं केजरीवाल से शुरुआत करता हूं, कांग्रेस पे खत्म करूंगा। तो केजरीवाल साहब से मैं क्या कहूं, ये तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल है उनको अपने साथ बैठा तो सम्मान देते हो, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। तो केजरीवाल की मानसिकता समझ सकते हो, जो आबकारी नीति लाते बाय वन गेट वन, फिर बंद कर देते हैं, तो इनका कोई महत्व नहीं। और जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है, मेरे को तो लगता है नीतीश बाबू कहीं HD देवगौड़ा ना साबित हों। जैसे 6 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने थे, आखिर में वो मजाक ही सिद्ध हुए। हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका सम्मान है। नीतीश बाबू वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस से मैं यही कहूंगा कि भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लाकर गाई घाटी में अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे, गंवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का कांग्रेस के इन गुंडों ने, और घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटी बनी तब ये खामोश थे, कहाँ था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और एक चीज और कहूंगा कांग्रेस से कि वंशवाद का अंश बनाकर कांग्रेस ने रख डाला, और भारत जैसे लोकतंत्र पर डंक बनाकर रख डाला। तो कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस नक्सलवादी, आतंकवादी, दंगाई की चहेती पार्टी है। इनका हमेशा से सम्मान करती है। जहां पे कुछ भी हो जाएगा, अगर देश विरोधी हरकत होगी, कांग्रेस तुरंत खड़ी होगी। आपने देखा होगा, कांग्रेस कहती है कि हम सेना पे विश्वास नहीं करते, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। यहां तक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, फिर कहते हैं चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, यहां तक कि कहते हैं राहुल गांधी नहीं है। कर्नाटक जीत तो गए। कर्नाटक जीत गया। कर्नाटक क्यों जीते पता है? कर्नाटक क्यों जीते? जब राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, कांग्रेस के जब कार्यकर्ता जान गए कि राहुल गांधी, पहले ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था रिजल्ट आने से पहले कि साउथ अफ्रीका से आई है ईवीएम। और जहां तक मैं कहूंगा, इनका सबसे बड़ा वर्चस्व जो ये कहते हैं कर्नाटक जीत गया ना, कर्नाटक जीतने का सबसे बड़ा कारण है फ्री फ्री फ्री। और देना कुछ नहीं है फ्री, सिर्फ फ्री फ्री। केजरीवाल मॉडल इन्होंने लागू किया, लेकिन ये जीत इनको मुबारक है। लेकिन भारत पे शासन करने के लिए मत सोचिए। कांग्रेस एक थी कांग्रेस और एक ही थी कांग्रेस। कांग्रेस कभी वापसी नहीं कर सकती। आपसे लास्ट कमेंट लेने से पहले एक छोटा संक्षिप्त में, क्योंकि हमने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर दिया, आज ही विजुअल्स आए सामने, शायद आपने भी देखा होगा, राहुल गांधी अब वो ट्रक की सवारी कर रहे हैं, अंबाला उतरे, लोगों से मिल रहे हैं, वो हिमाचल जा रहे हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद ट्रक की यात्रा जो है देखी जा सकती है राहुल गांधी। अच्छी बात है। राहुल गांधी, देखिए, आप कांग्रेस के जो नेता हैं वो बुरा न माने तो एक चीज कह दूं, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूं। संसद भवन में कहा कि हाँ मैं आपके लिए पप्पू हूं, तो उन्होंने खुद बोला। तो इस चीज को आप समझ सकते हो भली भांति उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है। वो कभी भी देश का भला नहीं चाह सकते, क्योंकि उनकी जो कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था ना, वो भारत का विभाजनकारी मानसिकता उनके रंग रंग में बसा है। वो कभी भारत का भला चाह ही नहीं सकते। आखिरी छोटा सा कमेंट, यही 24 एक साल बाकी रह गया है, मई का महीना चल रहा है, अगले साल सभी चुनावी रंग में होंगे। अभी तक हो सकता है सभी फेज के चुनाव भी हो गए हों। विपक्ष क्या एकजुट तब तक हो पाएगा? अभी तो सब लग रहा है सब बनना चाह रहे हैं। सर जी, जब सियार और लोमड़ी और बकरी जब एक घाट पे पानी पी रहे हो ना, तो समझ जाना दूसरे घाट पे अकेला शेर खड़ा हुआ है। अकेला शेर खड़ा हुआ है, और 24 में मुकाबला किसी का नहीं है उस शेर के आगे। क्योंकि अगर दूसरे घाट पे जाओगे तो ऐसा ना हो कि, तो ये 24 का यही कहूंगा मैं, ये जितने भी हैं, नीतीश आ जाओ, ममता आ जाओ, सब लोग आ जाओ, ये सिर्फ एक घाट पे पानी पी रहे हैं, कि उनको मालूम है कि दूसरे घाट पे मोदी जी खड़े हैं और योगी जी खड़े हैं। इसीलिए इनका तोड़ उनको मालूम है। अभी ट्रकों में जा रहे हैं, कुछ दिनों में क्या कहेंगे, चलो भैया अब रिक्शे की बारी है, अब रिक्शे की बारी है। उधर से रिक्शा चला रहे होंगे और चैन टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होगी। अभी तो ट्रक पे घूमने दो। अभी तो कुछ दिन में क्या कहते थे, ईवीएम हैंग हो गया, हमारा ईवीएम हैंग कर लिया कर्नाटका में, ठीक है ना। अब तो नहीं बोलोगे ईवीएम हैंग हो गया। 24 में देखना, आने वाला है सुनामी, सैलाब आएगा, देख लेना, हैंग नहीं होगा। ईमानदारी से आएंगे, शेर का बेटा शेर बन के गद्दी पे दहाड़ेगा मोदी, उसके बाद योगी। सर, हम तो यही कहना चाहते हैं, आज हमारा हिंदुस्तान एक बहुत अच्छे हाथों के अंदर है, और हमें यही प्रधानमंत्री चाहिए। हमें योगी, मोदी और अमित शाह के अलावा हमें और कोई अच्छा लगता ही नहीं।
बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और राहुल गांधी देश का राहुल गांधी नहीं है, वो इमरान खान है हिंदुस्तान का। हमें इमरान खान को नहीं चाहिए। हमारा देश आज खा रहे पी रहे मौज ले रहे, हमें पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनवाना अपने देश को। हमारा देश जो उन्नति कर रहा है, जो जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है, आज G20 सम्मेलन होने जा रहा है। पहले ये दुखी थे कि मोदी जी लाख लाख रुपए सूट पहन के बाहर जाते हैं, आज तो बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं। आज मोदी जी का डंका बज रहा है कि सारी कंट्रियां उनके पैर पकड़ दिए हैं कि सिग्नेचर दे दो मोदी जी, नहीं तो किसी टाइम पे तो ये होता था, इनका कोई पूछता ही नहीं था। आज मनमोहन सिंह भी जाते थे तो यूं करके पीछे खड़े होते थे, कोई पूछता नहीं था। आज हमारे मोदी जी 56 इंची का सीना लेके कैसे दौड़ते हैं, आज पता लग रहा है ना। और नोटबंदी जो करी थी, नोटबंदी मोदी जी ने बहुत बढ़िया करी थी। नोटबंदी करी मैं बता तो रहा हूँ, मैं मोदी उसी पे जा रहा हूँ। नोटबंदी करी तो नोटबंदी नहीं करी, आतंकवाद की कमर तोड़ी। नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। और 2000 का नोट ये बंद नहीं करा, अभी 4 महीने का टाइम है। दिक्कत उनको हो रही है जिन्होंने अपनी ईंटों के अंदर छिपा छिपा के रख रखे हैं, दीवारों के अंदर चिनवार के, उनको दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जेब में 2000 है नहीं, किसी पे नहीं है 2000 पे। हमारा 1500 कमाने होते हैं, हमारी रोटी चल रही है, हमारी बहुत बढ़िया, में ज़्यादा की लालच है नहीं। और प्रधानमंत्री 2024 में ये विपक्ष कितनी भी ताकत लगा ले, 2024 के अंदर जितना विपक्ष है बेरोजगार हो जाएगा। आएंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें 24 का जो इलेक्शन होगा ना, उस इलेक्शन में जो गठबंधन जो होने जा रहा है इनका, अभी भी आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी दिल्ली आए हुए थे केजरीवाल से मिलने के लिए। केजरीवाल अब ममता से भी मिलने गए। अभी वो बहुत सारी जगह मिलने के लिए जाएंगे। ममता दीदी ने जिस समय ये मूवी बैन की थी द केरला स्टोरी, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो मूवी वहाँ पे चल रही है। तो ये जो जितने भी विपक्षी आज उठ रहे हैं ना, ये बहुत ही जल्द दब जाएंगे। देखो, इस हिंदुस्तान ने 70 साल कांग्रेस को दिए थे और 70 साल ही बीजेपी को देंगे। 70 साल ही बीजेपी को देंगे। और फिर 70 साल के बाद में इस देश की हालत देखना कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये जो लुटेरे जो 70 साल से देश को डिमक की तरह चाट रहे थे ना, पहले तो इन लोगों से इस देश को बचाना हमें, जब भी हमें कोई ना कोई रास्ता मिल पाएगा इस देश को, इस देश की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी जैसे नेता और योगी जैसे नेता की आज हमें ज़रूरत है। इस देश को भी ज़रूरत है। पप्पू जैसे नेता नहीं चाहिए, पप्पू जैसे नेता नहीं चाहिए। आपने देखा होगा लंदन में गए थे, क्या क्या बोल के आए हैं। हाँ, वहाँ का भाषण भी आपने सुना होगा। भाषण दे रहे थे, क्या रहे थे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, फलाना हो गया, ढिकना हो गया। हाँ, अगर ये जो इलेक्शन जो हुआ कर्नाटक में, अगर वहाँ पे बीजेपी जीत गई होती ना, तो अभी तक तो इनके सबके पेट में दर्द हो जाता भाई। अभी तक तो इसमें सर पकड़ के रो रहे होते हैं। यहाँ ये इसमें जंतर मंतर पे बैठ के, जंतर मंतर पे बैठ के ये सारे विपक्षी रो रहे होते हैं कि भैया ईवीएम हैक कर दिया, मीडिया बिग्गी, यो होगा वो होगा। तो इनका यही काम चलेगा। मुद्दा इनके पास में कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी जब, खैर अब तो संसद में जा ही नहीं सकते, संसद में जाने का अब तो कोई उनका अधिकार ही नहीं रहा। जो अधिकार था वो भी खो के बैठ गए। तो संसद में अब इनका कुछ रहा नहीं, और थोड़े बहुत दिन में आप देखना देश में भी इनका कुछ नहीं बचेगा। ये जो IGI एयरपोर्ट के पास में ये जो इतने सारे जो इन लोगों ने वो बनवा रखे हैं ना होटल, इन्हीं के हैं ये गांधी परिवार के नाम से हैं। एयरपोर्ट भी गांधी परिवार के नाम से है। गुड़गांव में चले जाओ, DLF के जितने भी वो बन रही हैं बिल्डिंगें जो खड़ी हैं, वो सारी इनकी हैं। कहाँ से आ रहा है भाई इतना माल? मोदी के पास में तो इतना माल नहीं है, योगी के पास में तो इतना माल नहीं है, तो ये गांधी परिवार के पास में इतना माल कहाँ से आएगा? क्या कारण है इसका? तो भैया ये सब चोर हैं, ये सब ठग हैं। आज इनको पता चल रहा है कि देश में ऐसे नेता भी हैं जिनको पैसे से नहीं, इस देश से प्यार है, इस देश के तिरंगे से प्यार है। आज इनको पता लग रहा है, और यही चक्कर है कि आज पूरे विपक्ष के पेट में दर्द है। देखो 2019 में भी महागठबंधन हुआ था, जिसमें सारे चोर जो 70 साल से एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वो 2019 में एक मंच के ऊपर आके खड़े हो गए। बताओ, सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए, कौन? नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर भी भैया कुछ नहीं उखाड़ पाए। 300 प्लस सीट लेके आए, अब की तो 400 पार है, दोबारा फिर 300 अब 300 प्लस तो होनी है, 400 का तो मैं कह नहीं सकता, 300 प्लस है ही है। आपने देखा होगा, और ये इसी महीने में नई पार्लियामेंट जो देश को मिली है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा 28 को। तो ये आपने सुना दिल्ली की जनता को, जिन्होंने अपने विषय रखे।
जो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया में जो सम्मान मिल रहा है, जापान में, पपुआ न्यू गिनी में जो सम्मान मिल रहा है, उसके अलावा जो विपक्ष जो है एकजुट होने की तैयारी कर रहा है 24 को लेकर के, उसमें भी काफ़ी खिचड़ी पकी हुई दिख रही है। कभी कांग्रेस साथ होती है, कभी अलग होती है, कभी नीतीश कुमार कहीं कहीं भ्रमण पर निकले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो इस समय अपोजिशन दिख रहा है और इसी को लेकर के यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बात रखी।